सोचो, आप 12,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे हो, टेम्परेचर -30 डिग्री, न खाना, न मदद, न उम्मीद, और फिर आपको एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। जिंदा रहने के लिए आपको इंसान का मांस खाना पड़ता है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये 1972 में सच में हुआ था। एंडीज माउंटेन्स। 45 लोग एक प्लेन में सफर कर रहे थे। 72 दिन बाद सिर्फ 16 जिंदा बचे, और जो उन्होंने उन 72 दिनों में झेला वो सिर्फ भूख और ठंड का स्ट्रगल नहीं था, वो था इंसानियत, दोस्ती, ईमान और सर्वाइवल का सबसे बड़ा इम्तिहान। दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आज हम सुनेंगे एंडीज प्लेन क्रैश की वो कहानी जहां इंसान को जिंदा रहने के लिए इंसान बनना भी मुश्किल हो गया था। स्टोरी ऑफ अर्थ में आपका फिर से स्वागत है। प्लेन यूरुग्वे से चिली जा रहा था। अंदर यंग रग्बी प्लेयर्स थे, हंसी मजाक सपने। पर एंडीज माउंटेन्स मजाक नहीं करते। वेदर खराब था। पायलट को लगा वो पहाड़ क्रॉस कर चुका है, पर वो गलत था। अचानक प्लेन जोर से हिला। विंडो के बाहर पहाड़ बिल्कुल सामने, और अगले ही पल एक भयानक धमाका। प्लेन का टेल अलग हो गया, विंग्स टूट गए, लोग हवा में उछल गए। फ्यूसलाज बर्फ पर घिसता हुआ रुक गया। जब सब शांत हुआ, सिर्फ बर्फ थी, सफेद, बेजान, खामोश। कुछ लोग तुरंत मर चुके थे, कुछ जख्मी थे, कुछ अपने दोस्तों को जगा रहे थे, पर वो कभी नहीं उठे। टेम्परेचर -30। उन्हें समझ आ गया, ये जगह इंसान के लिए नहीं बनी। उन्होंने प्लेन के टुकड़ों को शेल्टर बनाया, सीट कवर्स को ब्लैंकेट बनाया, चॉकलेट को छोटे टुकड़ों में बांटा, वाइन की बूंदें शेयर की। उन्हें एक रेडियो मिला। रेडियो बोला, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उनकी आंखों में उम्मीद थी, पर 10 दिन बाद रेडियो ने कहा, सर्च बंद किया जा रहा है। मतलब दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया। उस दिन सिर्फ टेम्परेचर नहीं गिरा, उम्मीद भी जम गई। दिन बीतने लगे, चॉकलेट खत्म, वाइन खत्म, बर्फ के अलावा कुछ नहीं। बॉडी कमजोर होने लगी, लोग बेहोश होने लगे। उनके आसपास उनके ही दोस्त थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। कई दिन तक किसी ने मुंह नहीं खोला, पर भूख रोज उन्हें तोड़ रही थी। एक दिन बात हुई, अगर हम मर जाते तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त जिंदा रहें? वो सब रिलीजियस थे। उन्होंने दुआ की, रोते हुए डिस्कशन किया, फिर डिसीजन लिया। वो बॉडीज को वेस्ट नहीं होने देंगे, वो उन्हें सर्वाइवल के लिए यूज करेंगे। ये कोई जानवर जैसा एक्ट नहीं था, ये एक इंसान का सबसे पेनफुल डिसीजन था। पहली बार जब उन्होंने मांस खाया, किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी ने आंखें बंद कर ली। हर बार वो माफी मांगते, कहते, तुम हमें जिंदा रख रहे हो। इसी से उन्हें स्ट्रेंथ मिली, इसी से वो 72 दिन सरवाइव कर पाए। जब लगा सब संभल रहा है, रात को जोर की गरज हुई। बर्फ का पहाड़ प्लेन पर गिर गया। 8 लोग तुरंत मर गए। अंधेरा, सांस लेने में मुश्किल। उन्हें लगा सब खत्म, पर 3 दिन बाद वो बाहर निकले। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। अब वेट करना मतलब मौत। 3 लोग निकले हेल्प ढूंढने। उनमें से एक था नैंडो पराडो। उसने क्रैश में अपनी मां खो दी। उसकी बहन उसकी आंखों के सामने मर गई, फिर भी वो सबसे स्ट्रांग बना। उन्होंने प्लेन के इंसुलेशन से स्लीपिंग बैग बनाया और चल दिए। हर कदम मौत जैसा लगता था। उन्हें लगा पहाड़ के बाद शहर होगा, पर जब ऊपर पहुंचे तो सिर्फ और पहाड़ थे। वो टूट सकते थे, पर वो चले 10 दिन तक, भूखे, थके, अकेले। और फिर एक शेफर्ड दिखा। पेपर फेंका गया। नैंडो ने लिखा, हम प्लेन क्रैश के सर्वाइवर हैं। शेफर्ड ने अथॉरिटीज को बताया। हेलीकॉप्टर पहाड़ों पर घूमता हुआ आया। जब हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, कुछ लोग रो पड़े। 72 दिन बाद 16 लोग वापस दुनिया में आए। बाकी लोग वहीं पहाड़ों में रह गए। लोगों ने उन्हें जज किया, पर -30 डिग्री में 72 दिन भूख के साथ जीना, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। उन्होंने जो किया वो जीने के लिए किया। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, ये कहानी है होप की। जब सब खत्म हो जाए तब भी हार ना मानने की।
और याद रखिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ यादें नहीं, सीख भी होता है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आप होते तो क्या करते। और ऐसी ही रियल, इमोशनल और सच्ची कहानियों के लिए स्टोरी ऑफ अर्थ को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम हिस्ट्री से सीखते हैं।